नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। ये प्रोडक्ट है एक परफ्यूम, जिसकी सुगंध से समाजवादी पार्टी के मुताबिक यूपी में फैली हुई नफरत दूर होगी। इस इत्र में 22 तरह की सुगंध है, यानी पार्टी ने 2022 के चुनावी अस्त्र के तौर पर इसका इस्तेमाल करने की रणनीति बना ली है। इसीलिए आज दंगल का सवाल है, क्या समाजवादी इत्र के बहाने समाजवादी पार्टी एक बार फिर सेकुलरिज्म पर दांव चल रही है? क्या इस समाजवादी इत्र से मुस्लिम वोटों की गोलबंदी पार्टी कर सकेगी? समाजवादी इत्र को समाजवादी पार्टी ने ऐसे समय में लॉन्च किया है जब बीजेपी 2017 के पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को दोबारा चर्चा में लेकर आई है। उधर समाजवादी इत्र पर बीजेपी ने यह कहकर हमला किया है कि अखिलेश यादव बुनियादी मुद्दों से भटक गए हैं। समाजवादी इत्र के बहाने शुरू हो रही सियासत पर बहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हाथ में ये शीशी जो आप देख रहे हैं, ये चुनावी शीशी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2022 के यूपी चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इस शीशी को ये कहकर लॉन्च किया है कि इससे बीजेपी की फैलाई नफरत दूर होगी। 22 तरह के प्राकृतिक सुगंधों से तैयार इस इत्र की शीशी को समाजवादी पार्टी समाजवादी इत्र कह रही है। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। इत्र का वितरण करेंगे। शायद ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी चुनावी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इत्र के लिए मशहूर कन्नौज शहर से आने वाले समाजवादी एमएलसी पम्मी जैन इस समाजवादी प्रोडक्ट के फेज 2 की तैयारी भी कर चुके हैं। 2024 में 24 तरह की खुशबू वाला समाजवादी इत्र तैयार होगा। इसके बाद और खुशबू की तैयारी हो रही, जिसमें 24 प्राकृतिक इत्रों का यूज होगा। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। समाजवादी इत्र के बहाने समाजवादी पार्टी एक बार फिर सेकुलरिज्म का दांव खेल रही है, जबकि एक दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना कांड चला था और ये दावा किया था कि 2016 में पलायन करने वाले हिंदुओं में अब भरोसा जगा है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। बीजेपी ने समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग पर यह कहकर भी हमला बोला है कि समाजवादी पार्टी बुनियादी मुद्दों से भाग रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, ये कैसा समाजवाद है कि जो लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, भोजन, रोजगार और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा न करके इत्र बांटने की बात कर रहा है। ये शौक और जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले सपा के युवराज अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ का परिचय देता है। 2022 के यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और एसपी में मची आर पार की लड़ाई में अभी और भी रंग देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि समाजवादी इत्र से जो वोटर है वो बनेगा मित्र। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, सुनील सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी आपको टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में दिखाई देंगे। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता है बीएसपी के, और शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शुरुआत में एमएच खान साहब आप ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप ही से शुरुआत करते हुए, ये जो इत्र आया है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बीएसपी इसको कैसे देख रही है?
अखिलेश यादव का कहना है कि जो नफरत की आंधी है उसको दूर कर ये खुशबू फैलाने का काम करेगी। मानते हैं आप इस बात को? चित्रा जी, ये तो बस हंसी मजाक आपका पात्र हो गया और कुछ नहीं है। 2012 से लेकर 17 तक इनकी सरकार थी और मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। इत्र से दंगा दूर हो जाएगा, इत्र से लोगों का जख्म भर जाएगा। ये तो मजाक समाजवादी पार्टी कर रही है और इस तरह के हरकतें करने से इस प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं, जो महंगाई है, जो महिलाओं के लिए जो जैसा व्यवहार किया जा रहा है, चीरहरण हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, गुंडा राज कायम हो गया, उस पर ना बात करके इत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे करियाना में 4.5 साल हो गया, क्यों नहीं गए थे? आज क्यों गए? आज क्या मसला पड़ गया? अब भी वहां से लोगों ने पलायन किया। खाली हिंदू लोगों ने नहीं किया, मुसलमानों ने भी किया। मुजफ्फरनगर दंगे में किया लोगों ने। 50,000 करीब मुसलमान दंगे में बाहर टेंट में रह रहे थे। तो योगी जी सबका विकास सबका विश्वास को नारे के साथ नारा देते हैं, लेकिन काम जमीनी हकीकत पर नहीं करते। चलिए, जैसे वो सिर्फ हिंदुओं से मिलते हैं, मुसलमानों से नहीं सवाल का मिलते। जवाब मैं उसे सीधा ले लूंगी। एमएच खान साहब, यानी कि आप समाजवादी शीशी वाला इत्र नहीं लगाएंगे, ये साफ हो गया। वो कह रहे हैं फ्री में है, नहीं, जिसका मन वो लगाए। समाजवादी का इत्र क्या ये कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? किसान लगाएगा क्या? जिसके खाद में एक बोरी में 5 किलो कम हो गया है, इत्र खरीदेगा क्या? वो उसको अपने पसीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इत्र की खुशबू तो वो खरीदता है जो हाई फाई लोग हैं, जो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, वो इत्र खरीदते हैं। इत्र तो गरीब जनता नहीं खरीद सकती है, न ले सकती है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सुनील सिंह साजन जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, आ भी गए हैं वो, सीधे मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, आप ही का इंतजार किया जा रहा था। वो कह रहे हैं ये तो अमीरों का शौक है इत्र और परफ्यूम लगाना, गरीब तो अपने पसीने की खुशबू से ही खुश रहता है, और इत्र से जीतेगी समाजवादी पार्टी। देखिए चित्रा जी, क्योंकि मैं एमएच खान साहब को सुन रहा था, वो बहुत नाराज हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई कुछ बचा नहीं है, वो अकेले पड़ गए हैं और अकेले पड़ जाने पर ऐसी बात करते हैं। हमारी लड़ाई एमएच खान साहब से नहीं है, बीएसपी से नहीं है, और हमने इत्र एमएच खान साहब को नहीं भेजा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो नफरत की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, बदबू वाले भाषण कर रहे हैं, हम उनके लिए इत्र भेज रहे हैं कि वो सूंघें और कम से कम उस एजेंडे पर बात करें कि गड्ढा मुक्त सड़क होने की बात आपने कही थी, बेटियों को सुरक्षा देने की बात कही थी, बिजली उत्पादन की बात कही थी, विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी। हमारे पास पूरा इनका घोषणा पत्र रखा है। चाहिए तो हम इनका घोषणा पत्र आपको दिखा दें और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इतना शानदार घोषणा पत्र देने के बाद जब जनता ने आपको 300 से अधिक बहुमत दे दिया, तब आपने किया क्या? वो काम गिना दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा रहे हैं, वो आपका काम है नहीं। तो जब अपना कोई काम नहीं किया, सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कोई काम नहीं किया, घोषणा पत्र को लागू नहीं किया, तो इत्र का उससे क्या ताल्लुक है? ये समझ में नहीं आई बात। हम समझा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आदमी दूषित मन हो जाता है जिसका, तो इत्र सूंघने से, और उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जड़ी बूटियां और सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें पूरे देश की खुशबू आएगी। तो पूरे देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए कम से कम देश मत तोड़ो, नफरत मत फैलाओ, कुछ काम करो। सुधांशु त्रिवेदी जी, 5 साल जनता के सामने जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी की फैलाई नफरत को दूर कर खुशबू बिखेरेगी समाजवादी शीशी वाली इत्र। आज लॉन्च किया है अखिलेश यादव ने। चित्रा जी, इन्हें भी भिजवाएंगे। चित्रा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। बचपन में हम लोग सुनते थे समाजवादी पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी का नारा होता था, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। मजदूर और किसान के बारे में कहा जाता था जो अपना पसीना खेत में बहाता है और श्रमिक कामगार बहाता है और उससे एक नया इतिहास रचता है, नए समाज की रचना होती है। परंतु अब ये नया समाजवाद है जहां पर वो गया पसीने की बात, वो गए समाजवादी पार्टी जिसमें कभी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र कहलाते थे, अब धरती पुत्र के पुत्र एक नया समाजवाद लेके आए हैं जो इत्र लेके आया है।
अब देखिए इत्र दो स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, या तो आदमी बहुत खुश हो और किसी बढ़िया जगह पार्टी में जा रहा हो और आनंद मंगल करने के लिए तो इत्र छिड़का जाता है, या फिर यह होता है कि किसी प्रकार की कोई दुर्गंध हो, कोई कमी रह गई हो, उसको छुपाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो अब समाजवादी पार्टी ये बताएंगे कि उनके पार्टी के अंदर क्या स्थिति है। वो बहुत ज्यादा आनंद मंगल भोग विलास की स्थिति में है इसलिए इत्र का प्रयोग है, अथवा अपने अंदर की किसी दुर्गंध को छिपाने के लिए इत्र का प्रयोग है। और अंदर लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहता हूं, भाई हम लखनऊ में बहुत बचपन से सुनते रहे असगर अली मोहम्मद अली का इत्र होता था, तो हमारे मित्र बता दें भाई ये वहां वाला इत्र लाएंगे या कन्नौज वाला इत्र लाएंगे, क्योंकि वहां से इनकी ससुराल भी है। तो कन्नौज का इत्र चलेगा या लखनऊ का इत्र चलेगा जो असगर अली मोहम्मद अली का इत्र होता था। तो जरा इत्र का भी तरीका बता दें, क्योंकि आपकी तो कोई भी चीज एक पक्षीय नहीं होती है, आपकी एक ही पक्षीय होती है ना, आपकी सर्वत्र नहीं होती है। तो जरा मुझे इत्र का प्रकार भी बता दें और इत्र प्रयोग करने का आधार भी बता दें। जवाब दे दीजिए इसका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दो ही वक्त पर ज्यादातर इत्र का इस्तेमाल होता है, या तो खुशबू फैलाने के या कहीं पर गंदगी हो तो उसकी दुर्गंध को दूर करने के लिए। तो क्या है मकसद इसके पीछे का आपका? सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इन्होंने सच कहा कि दो ही परिस्थिति में इत्र की जरूरत पड़ती है। तो ये तो सच है कि खुश हम नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है कि महंगाई चरम पर है, सड़कों पर सिर्फ गड्ढे हैं, कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि आईएएस का भी भाई पीट के मार दिया जा रहा है, जेल में पूरे अधिकारी कैद कर लेते हैं कैदी, जेलों में हत्याएं हो रही, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो जुमलों से कोई उत्तर प्रदेश में खुश नहीं है, तो खुशी से तो नहीं लगाएगा। एक हाँ, दूसरी बात सुधांशु जी ने कहा कि जब कहीं बदबू आ रही हो, जब सोच में बदबू है, सोच में जब गंदगी हो, इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि ये इत्र खुशबू भी फैलाएगा और भारतीय जनता पार्टी को फ्री में देंगे कि कम से कम इत्र सूंघ करके देश की सुगंध महसूस करिए, नफरत मत फैलाइए। आप बताइए आपको जनता क्यों लाई थी, तो आपने जनता को क्या दिया, क्यों लाई थी? आज जनता परेशान है, आपने क्या दिया वो आप बता नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये इत्र किसको किसको बांटेंगे? ठीक है, सुनील सिंह जी, घोषणा पत्र पर मैं आऊंगी, उनसे सवाल आपने दिखाया भी था पहले। ये इत्र किसको किसको बांटेंगे आप? नहीं, ये इत्र क्या एमएच खान जैसे लोग, राजेश मिश्रा जैसे लोगों को भी बांटेंगे ताकि साथ में लेकर चलें 2017-2019 की तरह? हाँ। देखिए चित्रा जी, हम तो सुधांशु जी को भी देंगे, एमएच खान साहब को भी देंगे, राजेश जी को भी देंगे, आपको भी देंगे। हाँ। हम चाहते हैं कि पूरे वातावरण में अच्छी खुशबू हो और हम आप सब प्यार से रह सकें, विचारधारा पर लड़ें। कितनी कीमत है इसकी? नफरत की राजनीति न करें। हाँ। कोई कीमत नहीं है, फ्री में बांटेंगे। पार्टी के लोग माहौल अच्छा बना रहे हैं, उसके लिए फ्री में दे रहे हैं। इत्र बांट के माहौल अच्छा बना रहे हैं। इत्र से चुनावी वोट मिलेंगे क्या? नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा सुनील सिंह जी। आप बार बार इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि इत्र से, लेकिन इत्र से चुनावी मित्र आपके मिलेंगे क्या, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सुधांशु जी वो बार बार आपके घोषणा पत्र की ओर इशारा कर रहे हैं और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि जो परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है, जनता ने भरोसा किया था। एक काम गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए सुधांशु जी। हाँ, देखिए पहले तो मैं जवाब देता हूं जो इन्होंने, चलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली आवश्यकता क्या थी उत्तर प्रदेश में? कोई भी राज्य सत्ता हो, उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है लॉ एंड ऑर्डर। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि अपराधी पनाह मांग रहे हैं, और कहां तक जाके पनाह मांग रहे हैं कि सुनिए ना, आप अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, आप अपने टर्न का इंतजार कर लीजिएगा। देखिए साहब, मुख्तार अंसारी भागकर पंजाब तक जा रहे हैं छुपने के लिए, ये अंतर है। प्रियंका गांधी जी कहां गई थी कि साहब इनकाउंटर बहुत हो रहे हैं। अब बताइए, ओवैसी भी क्या बोले, इनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं। अपराधियों की 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यह है सुरक्षा की बात। दूसरी होती है न्याय व्यवस्था। हमारे यहां चाहे किसी को उज्ज्वला में गैस दी गई हो, चाहे किसान सम्मान निधि दी गई हो, अथवा किसी को मुआवजा दिया गया हो, यह नहीं कहा गया जैसा मुजफ्फरनगर के दंगों के समय आप लोगों ने किया था कि एक समुदाय को देंगे, हाई कोर्ट की फटकार लगी इसलिए रुकना पड़ा था। यह होती है न्याय। इसके बाद तीसरी चीज आती है स्वास्थ्य, जो सरकार के लिए चाहिए।
30 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें से 14 से अधिक फंक्शनल हो चुके हैं। इतने एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 9 मेडिकल कॉलेज, यानी यूपी के हर कोने में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित। चित्रा जी इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने 2012 में अपने घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी। चित्रा जी एक लाइन। सुनील जी, आपने 2012 में अपने घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी कि आप पुलिस और सुरक्षा बलों में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्यों नहीं दिया 5 साल में? इसका भी जवाब दे दीजिए और 2012 के अपने घोषणा पत्र में देख लीजिएगा। बोले सुनील जी, दो लाइन में जवाब दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। आप कामकाज पूछ रहे थे, वो कामकाज गिना रहे हैं और 2012 के चुनावी घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। आपके मुसलमानों को आरक्षण दिया क्या आपने? इन्होंने सबसे पहले अपराधियों की बात की। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर सकते हैं? और जब आप जारी करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि टॉप 10 में कितने लोगों को संरक्षण योगी जी खुद दे रहे हैं। दूसरी बात आपने गैस की कही, कौन भरा पा रहा है आज? यही तो महंगाई कहां गई, आसमान छू रही है। आपने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही, क्या आप भूल गए इसी उत्तर प्रदेश में बिना ऑक्सीजन से लोग मर गए, बेड नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला। गंगा मैया के किनारे आपने कफन भी नोच लिए, शमशान घाट पे आपने उसको दबा भी दिया। तो आप कहां की बात कर रहे हैं? सुधांशु भाई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में दूसरा। ठीक है, अब बाकी मेहमानों को लेकर आती हूँ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे हैं उस पर जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन इत्र का इसमें रोल क्या होगा? यही तो बड़ा सवाल है ना। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा। ठीक है सर, सुनील जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इत्र से ये इत्र महकाकर नफरत की राजनीति दूर करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगों का भी अब 2013 में ही तो हुआ था, वो भी तो उदाहरण आपके सामने है, जिसके बाद आपको नुकसान भी हुआ 2017 में। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन राजेश मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का इत्र लगाकर उनके मित्र बनेंगे क्या आप लोग? राजेश जी, वो समाजवादी पार्टी इस इत्र की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सबको इत्र देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं सुधांशु जी को भी इत्र दूंगा और उन्होंने आपके लिए भी कहा है कि मैं आपको भी इत्र दूंगा। तो उनका जो ये इत्र है वो राजनीतिक मेल जोल वाला इत्र नहीं है। उनका जो इत्र है वो इत्र समाज में वातावरण अच्छा हो, लेकिन जो पुराने मित्र रहे हैं, अब यूपी को ये साथ पसंद है तो यूपी को ये इत्र पसंद है या नहीं, वो तो डिसाइड करना होगा ना। पहले जो मित्र रहे हैं पहले उनके पास जाएगा, इसीलिए पूछा ये सवाल आपसे। एक मिनट मौका दीजिए, आपने तो अभी बुलवाया और बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। तो उनका जो आज का इत्र है वो इत्र का जो परिदृश्य है वो इत्र है कि हर जगह सुगंध फैले, हर जगह नफरत खत्म हो। अब बात आती है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पे। वे बार बार कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि मैंने मुख्तार अंसारी को ये कर दिया, मैंने अतीक को ये कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद के अंदर ऐसे ऐसे अपराधी हैं जो अपने अपने जनपदों में सुरक्षित हैं। इस सरकार ने अपराधियों के भी 2 गोल बना दी। एक गोल अपने राजनीतिक विरोधियों की बनाई कि वो फला दल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इन्होंने वो बनाया अपराधियों का जो इनके संरक्षण में पल फूल रहे हैं अपने अपने जनपदों में। और ऐसी संख्या हर जनपद में है, कोई जनपद इससे अछूता नहीं है। ठीक है, आज यदि अपराधियों पे कंट्रोल होता इस सरकार का तो जेल के अंदर पुलिस कर्मचारी बंधक न बनाए जाते। ठीक है, जेल के तो अंदर विकल्प कौन रहेगा? बीजेपी अगर कोई कामकाज नहीं कर रही है, अपराधी पे लगा है, तो उनका विकल्प कौन बनेगा? कांग्रेस बनेगी क्या राजेश मिश्रा जी? उन्होंने 217 में कहा था। हाँ। ये बताने जो मेरा 2017 का जो एजेंडा था जिससे मैं चुनाव लड़ा, आप लोग भी राह देख रहे हैं अभी कि गठबंधन हो जाए किसी बड़ी पार्टी से। मैं पूछ रही हूँ विकल्प बनेगी क्या कांग्रेस पार्टी? और बीएसपी की मुखिया ने भी आपसे सवाल पूछा है कि 40% महिलाओं को ये जो टिकट देने का नाटक कांग्रेस पार्टी कर रही है, उन्हीं के शब्दों में उन्होंने लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया महिलाओं को? आप ही से पूछा है उन्होंने ये सवाल। कांग्रेस पार्टी में जब इस देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जब उन्होंने कहा था कि हम पंचायत के चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, उस समय भी लोगों को लगा था कि 33% महिलाएं कहां से आएंगी। आज ग्राम प्रधान, जिला पंचायत की सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन, ये 33% आरक्षण है कि नहीं है? और इसी तरह प्रियंका जी ने कहा है कि हम विधानसभा के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देंगे। ठीक है, इनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसे करके दिखाया है पूरे देश में। बेटी प्रियंका की बात, राजीव गांधी जी की बात, बीच में 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुछ उनकी भी उपलब्धियां गिना देते आप।
उनकी भी तो सरकार थी ना, आप ही की सरकार थी, उनकी भी कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, शांतनु गुप्ता जी आपके पास आते हुए, शांतनु जी आपके पास आते हुए, इत्र पर फिर से ठीक है। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे कमेंट कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब से वित्त मंत्री हुए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हुए, आज देश के अंदर जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, जिसे वर्तमान सरकार बेच रही है, शायद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री न होते ठीक है, इन्हें बेचने के लिए कोई चीज न मिलती। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, एक तो कांग्रेस पार्टी जो बातें कह रही है उस पर भी, और ये जो इत्र वाली पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की साइकिल तेजी से आगे बढ़ते हुए इत्र महकाएगी चारों तरफ। चित्रा जी, मुझे लगता है कि जब से अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से पार्टी छीनी है, तब से लोहिया जी का समाजवाद कहीं बहुत पीछे छूट गया है। अखिलेश यादव जी की पार्टी का सिंबल है साइकिल, लेकिन वो एटलस की 1200 रुपए की साइकिल नहीं, सबको पता होगा वो 3 लाख रुपए की BMW मर्सिडीज की साइकिल चलाते हैं। जब उन्हें कोर्ट से अपना मुख्यमंत्री जो आवास छोड़ना पड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलता है, उसके बाद एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारें चलाते हैं, लंदन में छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज ही का समाजवाद है, तो मेरे ख्याल से उनका अपना साइकिल सिंबल भी उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो इत्र की बात करते हैं। 5 साल तक वो 5 साल से आइसोलेशन में थे, अब वो जब बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं से पसीने की बू आती होगी, तो उन्होंने देखा सब लोग भाई शहजादे निकल के आ रहे हैं, सब लोग खुशी से रहिए, सब लोग महकते रहिए, नहीं तो उनको आपकी बदबू आएगी। तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव बहुत दूर छूट चुके हैं, मुलायम सिंह की राजनीति को बहुत दूर छूट चुके हैं, और लगता है कि अब जो लड़ाई है वो दूसरे नंबर की लड़ाई है, क्योंकि जो सिग्नल आ रहे हैं सपा से वो बड़े अलग तरह के हैं। वो जिन्ना का नाम ले रहे हैं, जिन्ना को डिफेंड कर रहे हैं, एक बार धोखे से नहीं, बार बार डिफेंड कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के पास फीलर्स भेज रहे हैं, तालिबान की तारीफ कर रहा है कोई नेता। तो मेरे ख्याल से अब केवल मुसलमान वोटों पे कब्जा करना है, थोड़े एलीट वोटों पे कब्जा करना है, और किसी तरह सपा बसपा में 2 नंबर की लड़ाई है, उसी के लिए मेरे ख्याल से अखिलेश यादव खेल रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है सुनील सिंह जी आपकी पार्टी, इस वजह से ये स्थिति है। जी, और कार्यकर्ताओं से बदबू न आए, इस वजह से इत्र फैलाने की कोशिश है। तो मैं बधाई दे दूं कि आप सुपर प्रवक्ता हैं। सुधांशु जी दूसरे नंबर के हैं, आप पहले नंबर के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कम से कम आप बधाई स्वीकार करिए। और आप हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में क्या कहा लखीमपुर में, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, भगवान जाने आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, टीवी पे तो आ गए हैं, लेकिन देखने में लग रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, जरूर जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर पर क्या टिप्पणी की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप बात कर रहे हैं बदबू किससे आ रही है, क्या वो घटना भूल गए जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के बीच जाते हैं तो सबसे पहले साबुन और शैम्पू दे दिया जाता है कि आप नहा के आना और दूर रहना। ये क्या है, सामंती सोच है। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, हाँ हम मुसलमान की बात करेंगे, हम पिछड़ों की बात करेंगे। अरे तो जिन्ना को आप आदर्श थोड़ी ना बना देंगे सुनील सिंह जी। होगा जिनको आप रोजगार मुसलमानों के हितों की बात करेंगे तो देश के मुसलमानों की बात करेंगे ना। जिन्ना को हीरो बनाकर पेश करने की क्या जरूरत है, तो हम बात करेंगे। सुनील सिंह जी, जी जिन्ना को क्यों आदर्श बनाया जा रहा है इस देश में? क्या चीज? जिन्ना को आदर्श क्यों बनाया जा रहा है इस देश में? बार बार इतनी तारीफ। जिन्ना कभी भी इस देश के आदर्श नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। उदाहरण तो इसी तरीके से दिया जा रहा है कि जिन्ना ने बहुत अच्छा काम किया है हिंदुस्तान के लिए। बात है कि उसी मुद्दे पर बीजेपी आपको घेर भी रही है। हमारे नेता ने ये नहीं कहा, हाँ हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि जिन्ना इस देश के आदर्श है। ये कब कहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। जिसको नफरत फैलाना है, जिसको डेवलपमेंट पे बात नहीं करनी, जिसे रोजगार पे बात नहीं करनी, जिसको स्वास्थ्य पर बात नहीं करनी, अपने एजेंडे पर, अपने घोषणा पत्र पे बात नहीं करनी, वो लोग कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आइए आप बात करिए ना, आप मेडिकल कॉलेज पे बात करिए, आप एजुकेशन पे बात करिए। चलिए ठीक है, मेडिकल कॉलेज एजुकेशन पर बात कीजिए, तमाम बातें आप गिना रहे हैं, लेकिन जब आप इत्र लेकर आएंगे तो इत्र की खुशबू में ये मुद्दे भी कहीं गौड़ ना हो जाएं। सुधांशु जी आपके पास आते हुए, अब से कुछ ही देर पहले का अखिलेश यादव का ट्वीट है, उनकी ओर से लिखा गया है, इसीलिए तोहफे में दी है सबको महक, क्योंकि न देता है खुशबू झूठ का फूल। यही नारा आज का, नहीं चाहिए भाजपा। और इसके अलावा उन्होंने हैशटैग करके झूठ का फूल लिखा है। किस तरह से जवाब देंगे आप उनके इस ट्वीट का? देखिए चित्रा जी, अभी सुनील जी तो बात कर रहे थे मुद्दे की, पर स्वयं देखिए अखिलेश जी
बीजेपी की वैक्सीन से शुरू होकर जिन्ना के जिन्न को बाहर निकालते हुए इत्र के ऊपर आकर टिक गए और कहते हैं भैया मुद्दे की बात करो। तो हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि मुद्दे की बात यह है कि आपके जमाने में चाहे हुआ घनघोर भ्रष्टाचार हो, घनघोर यानी ऐसे व्यक्ति आपके नेता जो गरीबी की रेखा से 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक 10 साल से कम के अंतर में हो गए, फिर चाहे घनघोर जातिवाद हो, फिर चाहे घनघोर संप्रदायवाद हो, फिर चाहे मुजफ्फरनगर के दंगों में एक ही वर्ग को मुआवजा देने की बात हो, या उत्तर प्रदेश के अदालतों में हुए धमाकों के आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की बात हो। अन्यथा अभी 2 नवंबर गुजरा है तो याद आता है कि राम भक्त कारसेवकों पर गोली मारने की बात हो। ये जितने भी कार्य थे, इनकी गंध, इस दुर्गंध इस इत्र से समाप्त होने वाली नहीं है। जनता को भली बात याद है, और तो और उनके आपके पार्टी और परिवार के अंदर जो खटास है वो भी इससे नहीं होने वाली है। मान्यवर जानते क्या होता है, अगर आपको वास्तविक खुशबू चाहिए तो वो दिल के अंदर प्रेम पैदा करिए, ईश्वर का प्रेम पैदा करिए, राष्ट्र का प्रेम पैदा करिए, और उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार की सुगंध निकलती है। मैं कबीरदास की एक पंक्ति कोट करना चाहता हूं जो बड़ा फेमस उनका दोहा है कि पिंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भयो उजास, यानी अपने अंदर में प्रेम का प्रकाश उत्पन्न करिए, देखिए कितना उजाला होगा। पिंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भयो उदास उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। मगर यानी कितने कस्तूरी की तरह सुंदर वाणी से मिठास और खुशबू बाहर निकलना शुरू होगी। मगर अफसोस कि जहां पर हमेशा एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक जाति, एक परिवार और सब कुछ एकांगी नजर आता हो, वहां से कैसे प्रेम का प्रकाश आएगा। सबके लिए प्रेम पैदा करिए और उसके बाद देखिए जैसे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया है कि पहले नौकरी लगती थी तो पूरा का पूरा खानदान वसूली के लिए उतर आता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है 4.5 सालों में 4.5 लाख नौकरी हम लोगों ने दी है और किसी एक भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितने भी फार्म निकले हैं, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं जहां पर्चा लीक ना हुआ हो, कोई भी भर्ती ऐसा नहीं जहां गैंग ना पकड़ा गया हो, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं जहां पैसा न चला हो। अरे उत्तर प्रदेश तो अद्भुत है ना इनका। इनके शिक्षा मंत्री अपने ही भाई को गरीबी रेखा के नीचे प्रोफेसर बना देते हैं। सुधांशु जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। सुधांशु जी ने कबीरदास जी का एक दोहा कहा है, मैं जरूर कहूंगा अनुरोध करके कि आप ये दोहा लिख करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दे दीजिएगा। वो सुबह शाम पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे। महसूस इसलिए करेंगे कि इसमें जो खुशबू थी वो सब बदबू में बदल गई। लोगों को बहुत भरोसा हुआ कि आप रोजगार दे देंगे, आप काला धन ले आएंगे, आप गरीबी खत्म कर देंगे, आप बुलेट ट्रेन ले आएंगे, आप मेट्रो ले आएंगे, एक्सप्रेसवे ले आएंगे, मेडिकल कॉलेज बना देंगे। मिला क्या? मैं सुधांशु जी आपसे कह रहा हूं, आप क्या संतुष्ट हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से? अगर आप संतुष्ट हैं तो एक काम गिना दीजिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली हो, शिलान्यास किया और जनता को भेंट कर दिया हो कि ये काम हमने पूरा करके आपको दे दिया। अभी तक माननीय अखिलेश यादव जी के कामों से काम चला रहे हैं। मुझे लगता है योगी जी को शर्म आनी चाहिए और आपको भी योगी जी की बात रखते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अब मैं आ रहा हूं, आपने कहा, ये बताइए सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा कि नहीं उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? अभी आज के अखबारों में है, आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की एसआईटी पर सवाल खड़ा किया। ठीक है, अब एसआईटी ही अगर बचाएगी ठीक है किसानों को रौंदने वाले को, हाँ, और उसी के पिता को तो जिसको यही तो सवाल है ना सुनील सिंह जी कि ये तमाम मुद्दे हैं और आप परफ्यूम को लेकर आ रहे हैं, तो परफ्यूम की खुशबू में कहीं बाकी जो तमाम मुद्दे हैं वो गौर ना हो जाए। यही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि लाल हरा परफ्यूम आ गया, उसके जरिए अपने आप को सेकुलर बनने की कोशिश की जा रही है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री बता भी रहे हैं लाल हरा बॉटल है कि नहीं। मुख्यमंत्री ने ही जिक्र किया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमारे नेता ने पत्रकारों से कहा कि ये योगी जी को मत दे देना, नहीं जिसका रंग बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि और तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी केवल रंग बदल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि रंग बदलने का काम करती है सरकार।
ये जो शीशी है अगर बीजेपी को दे दी गई तो इसका रंग बदल दिया जाएगा, लेकिन अंदर की खुशबू कैसे बदलेगी बीजेपी? आ रही हूँ खान साहब, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सुधांशु जी, पूरे देश की ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं। जी देखिए, मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। एक तो बात सुनील सिंह जी ने कहा, बता रहा हूं, सुनील सिंह जी ने कहा कि जंगल राज शब्द, मैं चुनौती से कहता हूं कहां सर्वोच्च न्यायालय ने जंगल राज शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी बात, आपने कहा कोई एक काम बता दें, दिल्ली से मेरठ गए हैं कभी? दिल्ली से मेरठ की एक्सप्रेस हाईवे नहीं दिख रही है? ये हमारे जमाने में बनी क्या? ये बताइए, डिफेंस कॉरिडोर किसके जमाने में बनी? माननीय रक्षा मंत्री तो मुलायम सिंह जी भी रहे। ये बताइए, अब ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री भी लखनऊ में बननी शुरू होगी। ये बताइए कितने एम्स बने आपके जमाने में? ये एम्स हम लोग के जमाने में बनने शुरू हुए। और सब बात हो जाए, उसके बाद आप आइएगा। आपने कामकाज पूछा था, वो गिना रहे हैं तो सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी सुनील जी आपके पास, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात जानता हूँ। आप दिल्ली के गिना सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं। वो कह रहे हैं अरे दिल्ली भाई, का मैंने गिना सकते हैं, लखनऊ का उत्तर प्रदेश डिफेंस का कॉरिडोर नहीं। गिनाया। भाई आपको सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ में बना है, एम्स गोरखपुर में बना है, और इसके अलावा नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल अब उत्तर प्रदेश में बनेगी लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में। अब ये बताइए, उसके लिए जमीन आवंटन भी हो चुकी है। 3 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के कार्य शुरू हो चुके हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उससे लेके। अब खैर दूसरी बात कहिए, देखिए डिस्टर्ब न करिए, आपने बेटा ठीक है, एक एक करके दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सुनील जी, आपको पूरा वक्त मिला था अपनी बात रखने का, उनकी बात खत्म हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। योगी जी का एक काम गिना दीजिए। वो कह रहे हैं योगी जी का काम गिनाइए आपको। हाँ, और वो साथ में ये भी जोड़े हैं कि दिल्ली का काम है, दिल्ली में भी लगी है। हाँ ठीक है, एक काम गिना दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं योगी जी का काम गिनाइए, एक काम प्लीज, देश जान जाए योगी जी ने। ये बताइए, जो मैंने बताया इसकी जमीन क्या हवा से आई है? ये सारे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार हो रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड, या मैंने जो बताया डिफेंस कॉरिडोर, उसकी जमीन किसने दी है? योगी जी की सरकार ने नहीं दी है तो क्या आसमान से आई है मान्यवर? इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, और आप तो अपने जमाने में कैसे कैसे प्रॉमिस करते थे वो छोड़िए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज की स्थिति ये है। की जमीन किसने दी थी? अरे भाई, 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाएं जो हमारी इन्वेस्टमेंट समिट में आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार के इन्वेस्टमेंट समिट में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक कभी नहीं हुआ, उसके कार्य शुरू हो गए। अरे भाई नाराज, आप बार बार बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैंने तो शांति से आपको सुना। काम कह रहे हैं, जमीन तो राज्य मैंने तो सरकार काम ने गिनाया दिया भाई, है, और यही तो लोग बताते रहते हैं कि डबल इंजन की हमारी सरकार है, इसी वजह से कामकाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुनील सिंह जी, एक लाइन बता दूं, हमारी और उनकी सरकार में अंतर क्या है? उत्तर प्रदेश में, अरे मैं सुनिए, मैं एक अंतर बता रहा हूं। अच्छा, एक ही अंतर बता दे रहा हूं जो सबको समझ में आएगा। भाई सुनील जी लगातार मत बोलिए, गलत बात है। आप अपने एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सुनील जी प्लीज, ठीक है, संरक्षण दिया जा रहा, वो कभी नहीं हुआ। ठीक है, आज तक बड़े काम हुए, लेकिन वो एक काम नहीं हुआ जो इसमें लिखा है। कौन सा एक काम? किसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस है? एक कौन सा काम? अब मैं बता, क्या लिखा है उसमें जो काम नहीं? एक बार आप बता दीजिए, फिर मैं सुधांशु जी से सीधा जवाब ले लूंगी। उत्पादन पे 1 यूनिट बिजली बनाने का काम नहीं किया, 1 यूनिट बिजली बनाने का काम नहीं किया। हाँ, अच्छा, लैपटॉप दिए नहीं। चलिए, अब मैं जवाब जवाब दीजिए सुधांशु जी। अब जवाब दे सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। अरे मैं सुनूंगा, जवाब दे सकता हूँ। आपने बिजली उत्पादन की बात कही, आपके हिसाब से बिजली उत्पादन नहीं हुई जनाब, मगर आज उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली आ रही है। आपके जमाने में क्या होता था? इटावा में बिजली आती थी, मैनपुरी में बिजली आती थी, रामपुर में आती थी, और रायबरेली और अमेठी, सिर्फ 5 जिलों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई थी, और बाकी उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा था। आज उन्होंने सब तरफ बराबर से कर दिया है। और अंतर जानते हैं कि आपके जमाने में सैफई महोत्सव होता था, आपके जमाने में सैफई में जेट प्लेन उतर सके ऐसी स्थिति थी। हमने भगवान बुद्ध की निर्माण भूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। आपके जमाने में सैफई जगमग होती थी, आज दीपावली जगमग है। आपके जमाने में दीपावली कार सेवकों के रक्त से रंजित थी, आज जगमग होकर खड़ी हुई है। वहां अंतर हमने आपको बता दिया। 15 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है। कुछ भी किया हो तो बता दीजिए। 15 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है जनाब। चले ठीक है, ये पॉलिटिक्स ऐसे ही जारी रहेगी। वो घोषणा पत्र लेकर बैठे हुए हैं, सपा के नेता कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, सुधांशु जी कामकाज गिना रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को 40,000 करोड़ रुपए किसानों को। ठीक है, एमएच खान साहब सीधे आपके पास आते हुए, सुधांशु त्रिवेदी जी अपने कामकाज गिना तो रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली की सरकार करे, यूपी की सरकार करे। ठीक है, आ रही हूँ सुनील जी। एमएच खान साहब, डबल इंजन की सरकार काम तो कर रही है ना, इस बात को मानेंगे आप?
नहीं, अगर डबल इंजन की सरकार काम कर रही होती जी, तो योगी आदित्यनाथ जी को कराना में जाकर के एक हिंदू परिवार से मिलकर के ये नहीं कहना पड़ता कि बाबा आ गए हैं अब डरो नहीं। क्या मतलब है? करैना में या मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या मुख्यमंत्री जी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के हिसाब से किसी मुस्लिम परिवार से नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। और जब काम नहीं किया है तो यही सब काम करेंगे। और जब ये समाजवादी पार्टी खुशबू लेके आ गई, इतना लेके आ गई, जो मूल मुद्दे हैं उससे हट गए। अब आप देखिए गैस का दाम कहां से कहां 1000 रुपया बढ़ गया। आप देखिए महंगाई कहां जा रही है। किसानों के ऊपर जो लखीमपुर खीरी में दबाया गया गृह राज्य मंत्री, आज वो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कितना सख्त टिप्पणी आई है, इस पे बात नहीं हो रही है। ये बात लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। और कांग्रेस के भाई जो बैठे हैं, इनका तो कहीं मामला ही नहीं बनता है। ये तो खाली हिंदू मुसलमान के किसी को शामिल ही रहना चाहते हैं। ये तो कभी कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, कभी मुसलमान का नाम लेते नहीं है। कभी इनके शासन काल में एक रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें 62 पॉइंट आए थे। मुसलमानों की दशा दलितों से ज्यादा बदतर है। एक पॉइंट पे काम नहीं किया। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो है ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों मुद्दों को भटका करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन जनता होशियार है। और जब हम चुनावों के ठीक पहले गठबंधन करते हैं तो फिर किसकी रोटी कहां पर सेकी जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। खान साहब, राजेश मिश्रा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने जो सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर खड़े किए हैं, बोले राजेश जी। जी, आपकी मंशा पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। समस्या ये है कि ये लोग कभी कभी ट्विटर पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी जो नेता है मायावती जी अपनी बात कहती है और जैसे लगता है कि बीजेपी की बी टीम बोल रही है। इनके पार्टी में कोई नेता बचा ही नहीं। इनके पार्टी में खान साहब और इनके पार्टी में एक दूसरी इनकी बहन जी है, तीसरा इनके पास कोई नेता बचा ही नहीं है। अब इन्हें कांग्रेस पे कमेंट करना पड़ रहा है। इनको अपनी पार्टी का किसी को समझ में नहीं आएगा। साहब जवाब सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछे थे प्लीज। नहीं ये कहने के लिए, और बसपा ने जो यदि खराब न किया होता तो आज बसपा पार्टी खत्म न होती। आज इसीलिए बसपा के सारे नेता छोड़ पार्टी अलग अलग दलों में जा रहे हैं। हमारा तो कहना है भाजपा से, मैं बसपा के बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटा बिजली खान दे साहब रहे हैं। उनकी बात नहीं समझ में आ रही है ना, आप भी बोल रहे हैं बीच में, तो सुनिए ना। आज क्या कारण है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान की में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में क्यों है? यदि इस सरकार ने बिजली पैदा की, यदि इस सरकार ने बिजली पे काम किया होता तो 4.5 साल में सबसे। चलिए, दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एमएच खान साहब सच्चर कमेटी का मुद्दा उठा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राजेश जी पूछ रहे हैं। ठीक है सर, हो गई, ठीक है। सबसे महंगी बिजली का आप हवाला दे रहे थे। आप एक क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी। शांतनु गुप्ता जी आपके पास में आऊंगी, लेकिन जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे महंगी बिजली का वो उदाहरण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए वो किस आधार में बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं हमारी सरकार में सब जिलों को समान रूप से बिजली मिल रही है, केवल 4 जिलों को नहीं मिल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनका जो चरित्र है वो जितना विचित्र है, ये कितना भी इत्र उसके ऊपर डाल लें, वह परिवर्तित नहीं होने वाला है। प्रदेश की जनता भली बात समझती है। शांतनु गुप्ता जी 2 लाइन में एक क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, चाहे सुधांशु जी जितने भी अपने काम गिनवा लें, सुनील जी कहेंगे उनके काम है। इस राज को मैं आपको बस 10 सेकंड में बता दूं। पिछले चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले अखिलेश यादव आए, उन्होंने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए। अब जो भी योगी आदित्यनाथ सरकार काम करती है, जिसका टेंडर योगी सरकार में हुआ है, जिसकी डीपीआर सरकार में बनी है और वो काम हुआ है, अखिलेश कहते हैं तो मेरा काम है, क्योंकि डिक्लेयर उन्होंने किया था। देखिए, डिक्लेयर करने से काम नहीं हो जाते। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर करने से सुनील जी कोई काम आपका नहीं हो जाता। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या यूपी में नफरत की राजनीति हो रही है? आपकी जो जवाब मिले हैं उनमें 53% ने हाँ में जवाब दिया है, 47% ने नहीं में जवाब दिया है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।